रावण शिवलिंग को क्यों नहीं उठा पाया? तो आइए आज हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो सबसे पहले हम बताते हैं झारखंड में स्थित बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितकी वन, चिता भूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण तीनों लोकों पर अपना राज कायम करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए रावण ने अपने 10 सर हवन में काटकर चढ़ा दिए थे। बाद में भगवान भोलेनाथ रावण की इस तपस्या को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रावण के 10 सर उन्हें वापस लौटा दिए और रावण को असीम शक्तियों का वरदान भी दिया, जिससे रावण परम शक्तिशाली बन गया था। यही नहीं, रावण ने एक और इच्छा जताई। उसने कहा कि मैं भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। भगवान शिव ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया और इसके बाद भगवान शिव शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। इसी समय भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब वह इस शिवलिंग को उठा नहीं रह सकता है। लेकिन रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब रावण थोड़ी देर में वापस लौटा तो उसने देखा कि चरवाहे ने शिवलिंग जमीन पर रख दी है। रावण उससे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं उठा पाया। काफी कोशिश के बाद भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुई। तब रावण को भगवान शिव की लीला समझ में आ गई और वह अत्यंत क्रोधित हुआ। रावण प्रभु की लीला समझ गया था और क्रोधित होकर उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा दिया, जिससे शिवलिंग छोटी हो गई। उसके बाद सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी ने दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उस जगह पर स्थापित कर दिया। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि इसकी पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। आज इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और आने पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी आने वाली ऐसे ही कथाओं के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच।